हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल पे हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10th के ट्रिगो। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आई है कि सर क्लास 10th का ट्रिगो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल समझ से बाहर हो जाता है। तो बस मैथ्स मिरेकल वाले सर ने सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी की पूरा सॉल्यूशन कर डाला है। बस आपको यहां पे कंटिन्यूअस आने की जरूरत है। डे बाय डे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और आप पूरी ट्रिगो इवन हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व करा है। आप देखेंगे एक एक चीज। तो हम ज्यादा डिले न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्रिगो। आप ध्यान देंगे पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और यहां पे हम 3 टिक मारेंगे, सिंगल टिक, डबल टिक और ट्रिपल टिक। सिंगल टिक टफ क्वेश्चन है, डबल टिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जिस क्वेश्चन पे मैथ्स मिरेकल वाले सर ने ट्रिपल टिक कर दी, समझो पक्का आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। ज्यादा ना बात करते हुए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा, शुरुआत के 3 लेटर देखेंगे आप स्टूडेंट्स, TRI हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सब के सब यहां आएंगे। उसके बाद गोनो आप देख सकते हैं ना, गोनो। उसके बाद स्टूडेंट्स मेट्रो, मेट्री है ना, मेट्री। आपको क्या लगता है सिर्फ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ ये 3 बातों पे ही पूरा ट्रिगो फिक्स है, इससे बियॉन्ड है ही नहीं। मैंने बोला आपको पहली बात में कि ये सिर्फ 3 वर्ड्स पे पूरा ट्रिगो फाइनल। इसकी आगे मैं बात करूंगा नहीं। एक्चुअली क्या मतलब है ट्रिगोनोमेट्री का, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका, क्या कहते हैं इसको। देखो ट्री ऐसे नॉर्मली एज ए केस मैं मान सकता हूं, ट्री को मैं 3 लिख दूं क्या, ट्री मीन्स 3 है ना, मान लेते हैं यहां पे, और 3 मीन्स 3। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप देख सकते हैं ना। गोनो एक्चुअली क्या है, गोनो ये गोनियो लैंग्वेज से आया है ना, गोनियो लैंग्वेज से आया हुआ है। अच्छा थोड़ी देर रुक जाता हूं इस पे। पहले मेट्री देखिए, मेट्रोन लैंग्वेज से आया हुआ है। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मेजर MEASURE है ना। और मेजर का मतलब होता है स्टूडेंट्स माप। क्या होता है स्टूडेंट्स, माप। और अब देखो गोनियो, गोनियो का मतलब होता है स्टूडेंट्स, गोनो मीन्स गोनियो लैंग्वेज से आया हुआ है, और गोनियो मीन्स एंगल है ना, गोनियो मीन्स एंगल। आप जब कभी किसी की जमीन नपाई होती होगी, किसी के घर द्वार बनाने के लिए नपाई होते होंगे, तो आप देखते होंगे एक नापने का एंगल आता है गोनियो, जिसको हम अमीन वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे आपको देख सकते हैं वो एंगल में मेजर करते हैं। और एंगल मीन्स कोण। समझ रहे स्टूडेंट्स। देखो क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का बस यही मतलब है कि 3 कोण जिसमें हो, 3 कोणों का माप, 3 कोणों का मेजर, 3 कोणों का माप और 3 कोणों का ही मेजर, यानी साइड वाइज का। मैं कह रहा हूं क्या, आप देखो ये जो है, जो भी ट्रिगो की बात होगी सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल पे बात होंगे। इसके आगे हमें सोचना ही नहीं है, इसके पीछे हमें सोचना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो पे बात होना है तो सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बात होगी। स्टूडेंट्स याद रखो ABC यहां पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और पाइथागोरस आपने देखा होगा इसके प्रीवियस चैप्टर में कि इस वाले जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो ये हो जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस, पाइथागोरस है ना। पाइथागोरस क्या बोलता है कि ये जो सबसे ज्यादा 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो H होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। और अब स्टूडेंट्स ये है हमारा P, आप देख सकते हैं, और ये हमारा होता है B है ना। बहुत ही आसान से देखना है। B मीन्स बेस, बेस मीन्स आधार, H मीन्स हाइट, हाइट मीन्स कर्ण, हाइपोटेनस। P मीन्स पोल, पोल मीन्स लंब है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं ना। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। अगर हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं ये आधार हो गया ना। अगर इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे पोल, और इसको बोलेंगे बेस।
आपको जैसे लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस में एक बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि हमेशा जो एच स्क्वायर होता है, ये वाला सबसे बड़ी भुजा यानी एच स्क्वायर, ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है यानी बी स्क्वायर। बस ये दो बातें ही सीखनी है और पहला वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये दो बातें सीखो, पहला चैप्टर क्लियर। यानी कि देखो अगर यहां से मेरे को एच निकालना होगा स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, स्क्वायर का मतलब इधर रूट चला जाएगा, है ना, तो रूट चढ़ा देंगे आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एक फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से अगर पी स्क्वायर मेरे को निकालना होगा स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख देता हूं, अगर पी स्क्वायर निकालना होगा तो देखो ना, ये बी इधर चला जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर पहले से था और ये बी स्क्वायर इधर चला जाएगा। सिर्फ पी निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आराम से समझो। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मेरे को बी स्क्वायर चाहिए होगा, बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, पी को इस तरफ कर देंगे, तो इस तरफ जब करेंगे स्टूडेंट्स तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से देखना और समझना है। जहां पे डाउट होगा आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे ना। सिमिलरली अगर हम बी निकालेंगे स्टूडेंट्स तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं, है ना। ये पाइथागोरस हमने बताया नहीं, आपको पहले से पता है ये सारी चीजें, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ पाइथागोरस हमने नाम लिया कि जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी स्टूडेंट्स वहां पे हम पाइथागोरस यूज करेंगे। और अब एक बात और देखिए जरा, जो हम बात करेंगे वो क्लास 10th के रिगार्डिंग, कि देखो हमेशा तीन बातें याद रखना है स्टूडेंट्स। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, है ना। साइन थीटा बस एक याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये एक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे बाकी जितनी भी हैं सब के सब क्लीन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। साइन थीटा को हमेशा याद रखो, पी बाई एच होता है ना, पोल बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, है ना। और कॉस थीटा को बी बटा एच, बी बटा एच। और जब टैन थीटा की बात करोगे स्टूडेंट्स तो पी अपॉन बी। इसके अलावा ना तो मैं दूंगा और ना तो मैं होमवर्क दूंगा, बस आपको इतना ही याद रखना है कि थीटा, इफ थीटा लाइज ऑन द सी, एंगल सी पे अगर थीटा है तो जो ये बातें निकल के आ रही है एग्जैक्टली सेम होगा। पी बोले तो अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो ये हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण, और ये बोलेंगे आधार अपॉन कर्ण, और यहां पे अगर बात करेंगे तो लंब अपॉन आधार। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं है, मात्र तीन बातें याद रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा को हिंदी मीडियम वाले भी साइन थीटा ही पढ़ेंगे, बट इसका अलग से नाम भी होता है। जैसे साइन थीटा का होता है जया, है ना। अब जया बोलो सर, जया क्या होता है, बात कर दूं क्या। साइन थीटा, इसको देखो साइन थीटा को हिंदी में क्या बोलेंगे, जया। और इसको क्या बोलेंगे भाई, कॉस थीटा को देखो को जया, आधा जया है बाबू। और टैन थीटा का मतलब है स्पर्श जया। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जानना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, और टैन थीटा पी बाई बी। जब थीटा यहां पे होगा और जब थीटा यहां जाएगा तो स्टूडेंट्स देखो थीटा दो जगह ही वैरी करेगा। कहां करेगा, या तो थीटा यहां होगा तो एज इट इज हम पढ़ेंगे साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा। लेकिन अगर थीटा स्टूडेंट्स, थीटा अगर यहां पे चला जाएगा, ये याद रखो, थीटा अगर ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, पी जो होगा हमारा, जो लंब है वो हमारा आधार बन जाएगा, और जो आधार है स्टूडेंट्स वो हमारा लंब बन जाएगा। एक्चुअली क्या कह रहा हूं, इफ थीटा विल बी चेंज, सपोज इफ थीटा विल बी चेंज और थीटा चला गया ऊपर, यहां पे चला गया थीटा, तो अगर हम बात करेंगे साइन थीटा, ध्यान से देखना है इस बात को स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट पे आपको दिक्कत होगी। जब थीटा आपका चेंज होगा तो आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनो। बस थीटा अगर आपने चेंज किया, थीटा यहां की जगह यहां हो गया, तो पी जहां होगा उसको बी लिख देना, और जहां बी होगा उसको पी लिख देना, है ना। तो थीटा ऊपर चला गया तो पी क्या हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स बी, और ये हो गया आपका पी। तो साइन थीटा वही रहेगा, वही तो पी बाई एच। अगर एबीसीडी बात करोगे तो बीसी, यहां पे हम बात कर सकते हैं बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। अगर हम कॉस थीटा, तो आप बता सकते हो कॉस थीटा बोले बी बाई एच, तो बी ये नहीं हुआ स्टूडेंट, चूंकि थीटा ऊपर चला गया तो बी अब ये हो गया, है ना। तो यहां हम बात करेंगे बी बाई एच, और ये हो जाएगा आपका ए बी, बोलो ए बी अपॉन ए सी। वाह
क्या बात है यार। और अगर हम tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा तो क्या होगा, p बाई बी। आप देखो ना यहाँ पे क्या लिखे हो, tan थीटा p बाई बी। तो यहाँ पे थीटा चेंज हुआ, यहाँ पे थीटा यहाँ नहीं था, अब यहाँ चला गया, तो p जो था वो b हो गया, b जो था b हो गया, यानी कि क्या हो गया बताओ, BC अपॉन AB, है ना। इतना ही रखना है इस चैप्टर के अंदर बस, बाकी के हम खुद देख लेंगे, है ना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर बस इतनी ही बात करनी है। बाकी जो है हम इसको पलट देंगे। जैसे साइन थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा, टैन थीटा का उल्टा होता क्या है ना। हम देखते बात करते हैं। तो टैन थीटा का अगर उल्टा बात करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस टेन, उसके नीचे आपको लिखना है, यहाँ पे लिख देता है स्टूडेंट्स, इसके नीचे आपको लिखना है टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, पलट देना है बस, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा क्या, b अपॉन पी। कब, जब ये प्रीवियस केस में, जब थीटा आपका यहाँ था, तब ये चलेगा, है ना। साइन कॉस टेन हो गया, कॉट हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे सेक, और सेक किसका तो उल्टा होता है, कॉसेक का, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा को पलट दो, यानी कि h अपॉन b, है ना स्टूडेंट्स। और अब लास्ट हम बात करेंगे साइन थीटा का उल्टा, यानी कि वैल्यू के हिसाब से देखो तो h अपॉन p। बस इतना ही तो याद रखना है, बाकी तो मैथ्स मिरेकल बोल ही नहीं रहा है, मैथ्स मिरेकल नहीं बोला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मात्र 3 याद करो और इसी को पलटी मार दो, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा मिल जाएगा। तो पहला वाला एक्सरसाइज हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पहला वाला, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, है ना। उस वाले जो चैप्टर में इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। दूसरा वाला जब वीडियो अपलोड होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम 8.1 का पूरा सॉल्यूशन आपके पास दे देंगे, है ना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।